हेलो, मेरा नाम है सचिन अरोड़ा और आज हम अपने पेज अपने चैनल के ऊपर एक नया एपिसोड शुरू करने वाले हैं कि हाउ टू ओवरकम योर स्टेज फियर। आप अपने स्टेज के फियर को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी स्टेज पर गए होंगे आपने देखा होगा आपकी टांगें कुछ इस तरीके से कांपती हैं, आपके दिल में बहुत जोर से धक 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 होती है। कहीं हम स्टेज पर जाकर कुछ भूल तो नहीं जाएंगे और हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। और आज इसी वीडियो में यही करेंगे ताकि आप स्टेज पर जाकर कुछ भी ना भूलें, आपको डर ना लगे स्टेज पर जाने से। सबसे पहले जब भी आप स्टेज पर जाते हैं आपकी टांगें कांपने लग जाती हैं, बहुत जोर से कांपती है कि नहीं कांपती। आपको सिर्फ स्टेज का फियर कम करने के लिए दो चीजें करनी होंगी। पहली तो अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी और दूसरी चीज, आप जब भी स्टेज पर जाएं कुछ भी याद करके मत जाइए। डोंट लर्न। जब भी आप स्टेज पर जाएं कभी याद मत कीजिए और अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है। अब वो कैसे किया जाए, आप सोच रहे होंगे हम याद करके ना जाएं तो हम कैसे ही बोल पाएंगे स्टेज के ऊपर। तो आप मुझसे एक बात समझिए जरा। जब अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, जब आप दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त आपस में बैठ के बातें करते हैं, क्या आप बातें करते करते भूल जाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो? नहीं ना। आप बातें करते हो, उनसे फ्रीली बात कर पाते हो, कुछ डरते नहीं हो बात करते हुए। बस वही तो आपको स्टेज पे करना है। आपको स्टेज पर जाना है, जहां आप चार दोस्तों से बात कर रहे हो वही आपको 50 दोस्तों के आगे वही चीज बतानी है, और कुछ तो नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसी चीज हुई, हम याद ना करें। ये चीज थी, हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि आप कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, आप उनको कुछ बता रहे हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब एक सिंपल सी लॉजिक है। अब बाय चांस आपने आज घर पे कुछ भी सब्जी वगैरह बना ली और मैंने आपसे पूछा कि ये सब्जी आपने कैसे बनाई। मानो आपने आलू गोभी की सब्जी बताई, आप कहोगे कि मैंने इसमें आलू कट करके डाले, मैंने इसमें गोभी डाली, फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले ये सब डाले और मेरी सब्जी रेडी हो गई। यही बताओगे ना। अब वही चीज़ मैं कहूँ आपको स्टेज पर जाके लोग बच्चों को बतानी है कि आपको कैसे बनाई आपने आलू गोभी सब्जी, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं। क्यों? आपने उस चीज़ को लर्न नहीं किया, आपने याद नहीं किया बताने के लिए। आपको पता था, आपको इस चीज़ की समझ थी कि ये कैसे बनाई गई है। इसी तरीके से जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो, स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हो, आपको उस चीज़ को याद नहीं करना, आपको उस चीज़ को समझना है कि मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूं। और अगर ये टीचर्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। कई बार वो क्या करते हैं कि सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को 12th क्लास की चीज़ दे देते हैं कि आप स्टेज पर जाके बोलिए। उस टाइम वो बोल देता है याद करके, रट्टा मार के, कैसे भी तरीके से, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है। उसको पता ही नहीं है वो बोल क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए आप स्टेज पर खड़े हैं, आप बोल क्या रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए। अब बाय चांस आपको कहा जाए कि आज गांधी जयंती है, आपको गांधी जयंती के ऊपर, गांधी जी के ऊपर एक भाषण बोलना है, एक स्पीच देनी है, तो आप घर पे जाके उसको प्रिपेयर करेंगे, याद करेंगे। आपको याद ही नहीं करना वो चीज़। आप ये समझिए कि आप गांधी हैं, आप गांधी बन चुके, आपको अपने बारे में बताना है। सिर्फ अपने बारे में बताने में, अपने दोस्तों से जब आप बातें करते हैं, अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं कि यार मैं पिकनिक पे वहाँ गया था, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वही आपको सिर्फ वहाँ पे करना है। आपको ये समझना है कि वो सारे मेरे दोस्त बैठे हैं, मैंने उनको अपने बारे में बताना है। दैट्स इट। आपको गांधी जी के बारे में जब बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने नमक यात्रा में क्या किया था, अहिंसा जो उनके कहते हैं, जितने भी आंदोलन वगैरह थे उनके, जितना भी था, वो आपको ये समझना है कि ये सब मैंने किया था और मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ लोगों को। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आप स्टेज पर जाते हो, मैं गारंटेड कहता हूँ आपका फियर खत्म हो जाएगा। सिर्फ दो चीजें, अपनी थिंकिंग बदलनी है कि आप ऑडियंस के सामने नहीं बोल रहे, आप अपने दोस्तों को अपनी बात बता रहे हैं आपको। और सेकंड चीज, आपको लर्न नहीं करना, आपको एक चीज समझनी है कि आप एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे कि आप बोल क्या रहे हैं, आपके वर्ड्स का स्ट्रेस भी सही जगह पर आएगा और लोगों को सुनने में मजा भी आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अच्छे से, आप उनको अच्छी उनकी बातें बता रहे हैं। दैट्स इट। सिर्फ यही चीज थी। अगर आप ये दो चीज समझ गए, आपका जो स्टेज का फियर है वो अराउंड 70 to 80% खत्म हो जाएगा। और जो 20% खत्म करने का तरीका है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बताऊंगा कि आप एक अच्छे स्टेज के स्पीकर कैसे बन सकते हैं, एक एंकर कैसे बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस एपिसोड में। यही थी आज के लिए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।